नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको हमारे YouTube चैनल में हर विषय का मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। साथ ही जो विषय वस्तु है जिसे हम सिलेबस कहते हैं उसकी भी पूरी जानकारी कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जो आप PDF आप देख रहे हैं ये कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन वर्ष 2023-2024 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस है। आइए देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में किस तरीके से पेपर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। यहाँ पर 70 नंबरों की एक लिखित परीक्षा होगी अंग्रेजी विषय की और 30 नंबरों का प्रोजेक्ट वर्क या इंटरनल असेसमेंट एग्जाम लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि रीडिंग वाले हिस्से से 10 नंबर का आएगा, राइटिंग स्किल से 10 नंबर का आएगा, ग्रामर पार्ट से 15 नंबर का आएगा, लिटरेचर से 35 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से पेपर आपका बनकर के तैयार होगा। अब चलिए देखते हैं, इसका ब्रीफ अध्ययन करते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो रीडिंग वाले में वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ। एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें क्वेश्चन आएगा 3 MCQ, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन वाले प्रश्न आएंगे 3 और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरीके से मल्टी चॉइस क्वेश्चन वाले 3 प्रश्न आपको 3 नंबरों के लिए मिलेंगे। इसके बाद वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर जो एक अनसीन पैसेज आएगा जो बहुत ही शॉर्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन रहता है उस पर आधारित होगा और यहां पर इस तरीके के 3 क्वेश्चन आएंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, छोटे उत्तरों पर आधारित होंगे। हर एक 2 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे और वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का अलग से रहेगा। राइटिंग स्किल पे चलते हैं। अभी आपको बताया राइटिंग स्किल वाला हिस्सा 10 मार्क्स का होने वाला है। इस पे लेटर लिखना होगा जिसका फॉर्मेट या इनफॉर्मल बेस्ड लेटर रहेगा या एप्लीकेशन रहेगी। ये 4 मार्क्स की आएगी, 4 नंबर की आएगी। और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट या आर्टिकल आएगा 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट अनदर ऑन फिगुरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहां पर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा जिसका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में देना होगा। यहां पर आगे चलते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लेटर 4 नंबर का रहेगा। ग्रामर वाला पार्ट आपको बताया गया है कि 15 मार्क्स का है, 15 नंबरों का रहेगा। इसमें 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एंड स्पेलिंग्स। इसमें जो है 5 क्वेश्चन आएंगे जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया होगा। ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से रहेंगे या फिर टेंस से रहेंगे या आर्टिकल से रहेंगे या रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। शब्दों जो सेंटेंस होता है जिसमें आगे पीछे शब्द रहते हैं, इंग्लिश पे वर्ड रहते हैं आगे पीछे, उनको रीअरेंज करना है या स्पेलिंग एरर से संबंधित होंगे। तो इनमें से किसी एक प्रकार के भी हो सकते हैं, ये सभी प्रकार के एक एक प्रश्न भी हो सकते हैं। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 5 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन। 3 छोटे प्रश्न रहेंगे, छोटे जवाबों वाले प्रश्न रहेंगे जो नरेशन या वॉइसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो आपने सुना होगा, या पंक्चुएशन पर बेस्ड होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं तो टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको एक छोटे पैसेज का या एक छोटे पैराग्राफ का
ट्रांसलेशन करना है हिंदी से अंग्रेजी में। ये 4 सेंटेंस वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें 4 सेंटेंस रहेंगे और ये 4 अंकों के लिए आएगा। आपको मालूम है कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रहती है। अगर आपने अच्छी तरीके से पेपर किया तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के तहत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना है कि हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर का MCQ भी होना है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन का पेपर OMR सीट पर कराया जाएगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने पूरे 6 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चनों को कलेक्ट कर लिया तो एग्जाम में 6 × 20 120 मार्क्स आप सिर्फ मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर से कलेक्ट कर पाएंगे। अब लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर आपको बताया गया है 35 मार्क्स का आएगा। इसमें फर्स्ट फ्लाइट 23 मार्क्स की रहेगी, प्रोज 15 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए 2 MCQ बेस्ड, MCQ को मतलब होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये 2 नंबरों, ये 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपको प्रोज वाले इस हिस्से से 2 नंबर मिलेंगे। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स, 3 मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो लेसन, आपके जो अंग्रेजी की बुक है उन पर जो लेसन आए हुए हैं उन पर आधारित होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस तरीके से अगर आप उन्हें सही कर देते हैं तो टोटल 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें आपको 30 से 40 शब्दों में पूरा करना है और ये प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबरों का रहेगा। इस तरीके से अगर आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे इन क्वेश्चनों को तो 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, आपका एक लघु वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी पे। अगर आप उसे 60 वर्ड का लिखते हैं और प्रभावशाली तरीके से लिखते हैं तो वहां से आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद पोइट्री वाला हिस्सा अभी आपको बताया गया, प्रोज वाला हिस्सा 15 मार्क्स का है और पोइट्री वाला हिस्सा ये 8 मार्क्स का है। पोइट्री वाले हिस्से पे क्या आएगा, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, 2 मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अगर आप पोइट्री वाले हिस्से के ये 2 मल्टी चॉइस क्वेश्चन सही कर गए तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, आपको एक शॉर्ट टाइप आंसर का जवाब देना होगा जो पोइट्री वाले लेसन से आएगा। इस जवाब को आपको 30 से 40 वर्ड्स पे लिखना है और अगर आप इसे सही कर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और इस क्वेश्चन के सब्स्टिट्यूट पे एक क्वेश्चन लगा रहेगा, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, आपको 4 लाइनों की कोई भी एक कविता लिखनी है जो आपके सिलेबस पे, लेकिन उसके लिए आपको यह ध्यान रखना होता है कि पेपर पे पोट्री का जो भी हिस्सा आया होता है उन 4 लाइनों को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप बाहर से 4 लाइनें लिखेंगे जो पेपर पे नहीं आई हो और आपके सिलेबस पे हो। इसके बाद सेंटर आइडिया ऑफ द गिवन पोइम, आपको कोई एक पोइम दी गई होगी उसका आपको सेंटर आइडिया लिखना होगा। सेंटर आइडिया आप लोग जानते हैं कि उसके जो भावार्थ का सारांश लिखना है और अगर आप इसे सही करते हैं तो 3 मार्क्स आप इसके लिए गेन करेंगे। इसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपने देखा होगा, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनेंगे। इस नंबर 1 तो इसमें 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे, लेसन पर आधारित होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले लेसन से अगर इन्हें सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 मार्क्स, इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा जो 30 से 40 शब्दों का होगा। अगर वो एकदम बिल्कुल आप प्रभावशाली लिखते हैं तो 3 नंबर का मिलने वाला है, आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं उसके। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, और इसी चैप्टर से आपको 60 शब्दों का एक लॉन्ग आंसर लिखना है और
वो पूरी तरीके से सही हुआ, कोई स्पेल एरर नहीं हुई, तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रिस्क्राइब्ड बुक्स एंड लेसन, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक। अब प्रोज में क्या है, प्रोज में देखते हैं ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला। तीसरा है प्रोज का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसके 2 हिस्से हैं। नंबर 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, नंबर 2 है ब्लैक एरोप्लेन। अगला जो प्रोज के हिस्से से चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। फिर 5वां चैप्टर है ग्लिम्पर्स ऑफ इंडिया। इसके 3 हिस्से बन जाते हैं। पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, फिर दूसरा है उर्ग, तीसरा है टी फ्रॉम असम। और ये ग्लिम्पर्स ऑफ इंडिया आप समझ पा रहे हैं ना, भारत की झांकी। कहने का मतलब है हमारे देश में जो राज्य हैं उन राज्यों में से असम और गोवा की तो 2 की बात आप यहां पर समझ गए हैं, उन पर आधारित चैप्टर रहेंगे। इसके बाद मिजिबिल द ओटर, प्रोज का एक चैप्टर है। मैडम, अगला चैप्टर है मैडम राइट्स द बस। नेक्स्ट चैप्टर है द सरमन ऑफ बेनर्स, और अंतिम चैप्टर जो है वो है द प्रपोजल। पोट्री पे जो लेसन आए हुए हैं उनका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस, तीसरा है ए टाइगर इन द जू, चौथा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, 5वां है द बाल्स पोइम, 6वां है एमेंडा, 7वां है द ट्रीज, 8वां फॉग, 9वां चैप्टर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, 10वां है फॉर अनी जिगोरी। अब ये वो चैप्टर है जो वर्ष 2023-2024 के लिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस पे शामिल किए गए। आपको पता है बीच में अभी अप्रैल के बाद एक बार सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो इन्हीं चैप्टर की तैयारी करनी है, पूरी बुक के पीछे आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसके जो 9 चैप्टर हैं उन चैप्टर से ही आपको तैयारी करनी है। वो चैप्टर है ए टिप्स ऑफ सर्जरी, दूसरा है द थीप्स स्टोरी, तीसरा है द मिडनाइट विजिटर, चौथा है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, 5वां है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 6वां है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, 7वां है नेक लेक, 8वां चैप्टर है भोली, 9वां है द बुक दैट सेव्स द अर्थ। अब वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इंग्लिश वर्कबुक है। ये सारी का सारा सिलेबस जो आपको बताया गया है ये एकेडमिक सेशन 2023-2024 से संबंधित है। आप द इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो किस तरीके से होगा, पहला इंटरनल असेसमेंट ओरल होगा और ये अगस्त में 10 नंबरों का लिया जाएगा। दूसरा सेकंड इंटरनल असेसमेंट ये राइटिंग बेस्ड होगा और ये दिसंबर में 10 नंबरों का लिया जाएगा। इसके बाद 4 मंथली टेस्ट होंगे, पहला टेस्ट मई में, दूसरा पहला एमसीक्यू बेस्ड होगा वो मई में होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा वो जुलाई में, तीसरा एमसीक्यू बेस्ड होगा वो नवंबर में होगा, चौथा ये डिस्क्रिप्टिव होगा दिसंबर में होगा। और आपको ध्यान रखना है कि इन चारों मंथली टेस्ट का जो नंबर होगा वो कन्वर्टेड बाय 10 मार्क्स 10 नंबरों में शामिल किया जाएगा। तो आपके सामने हमने यूपी बोर्ड कक्षा 10 का इंग्लिश विषय का विषय वस्तु सिलेबस शेयर किया। ध्यान रखिएगा, सिलेबस ही पावर है, सिलेबस ही सफलता की कुंजी है। आप इतनी बड़ी बुक में लगे रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, पता चलेगा आपने उन चीजों को याद कर लिया, पढ़ लिया जो अब आपके सिलेबस पे नहीं है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सबको बताना चाहते हैं कि जल्द ही हमारी यूपी बोर्ड से रिलेटेड एक एप्लीकेशन आने वाली है जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी। इस एप्लीकेशन में आपको तमाम मॉडल पेपर, एक्सपर्ट की राय, तमाम मैथ
और अन्य सब्जेक्टों के सॉल्यूशन से संबंधित यूट्यूब चैनलों के लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि हमारी एप्लीकेशन आपके वीडियो देखते समय तक लॉन्च हो चुकी हो। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।